हाँ खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हो गया टाइम से। अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होते सीधे बताऊं तो। अच्छा है, कोई बात नहीं। वैसे कोई वैसा पैसा नहीं है, लेकिन इस काम के लिए ज़्यादा था। चलिए, अरुण जी का लेट हो रहा है, मतलब डिले हो गया। 2 दिन पहले तो जाऊंगी संडे से, तो आज रात कुछ आएगी। चलिए, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो आज लाइट है अभी। चलिए, अभी कराने से पहले कुछ जो हमारे बॉडी के अंदर मेल फीमेल बोथ गायनिकल ट्रबल और सेक्सुअल ट्रबल अगर बॉडी के अंदर आते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, नाभि से नीचे के रोग होते हैं, तो उनके लिए पहले कुछ 6-7 अभ्यास करा लेते हैं। ठीक है, पहले सूक्ष्म व्यायाम, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से। चलिए, खड़े होकर ही करवा लेते हैं। दोनों हाथ सामने की ओर। आने वाले समय में शरीर की जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, जैसे जैसे आयु की वृद्धि होती है, वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। साथ ही हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उसकी एक आयु है लगभग 20 वर्ष, 20-30 वर्ष लगभग वो ठीक रहेगा, कोई उसमें दरार नहीं आएगी। उसी प्रकार शरीर की भी एक अवस्था होती है। तो 30 वर्ष तक तो मैं समझता हूँ कि कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन 30 वर्ष के बाद जैसे जैसे हमारा आहार विकृत हो चला है, तो साथ में क्या हो रहा है कि जॉइंट्स पेन पता भी नहीं चलेगा, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आप को ऐसा लगेगा कि शायद हमारा कहीं हड्डी क्रैक हो गई है कहीं। ठीक है, हेयर लाइन कहीं आ गया है एक्सरे में, तो उसमें क्या है कि हमें अपनी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हुए ऐसा भोजन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है कि अब हमें वो ज़रूरी सप्लीमेंट्स भोजन के माध्यम से ही लेने हैं, बाहर से नहीं लेने हैं। जो एक्सटर्नल, जो हम किसी मेडिसिन के नाम पर, हर्बल के नाम पर, या फिर अगर हम ये कहें कि कोई पाउडर आ रहा है, कोई कंपनी इस तरह से बना रही है बहुत सारी, तो वो वहाँ से बचना पड़ेगा। ठीक है,
तो उसके लिए साथ में जो हम ये सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं ये बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे आपकी हड्डियों में अगर दर्द है, कलाई में दर्द है, सपोज दैट आपकी यहाँ कलाई में दर्द हो रहा है, आप पुशअप नहीं लगा पा रहे हो कोई, या आपकी उंगलियों में दर्द है, या आपके यहाँ दर्द है, या आपके यहाँ, तो उनके लिए अभ्यास क्या है, जैसे कलाई में मानो दर्द है आपकी, तो आपने मुट्ठी इस तरह से बांधी और यहाँ जैसे आपकी दर्द है, ये दर्द है, तो यहाँ वो एक्चुअली होता क्या है कि स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से, और साथ में कभी कभी स्वेलिंग आ रही है, तो अब वो उस स्वेलिंग को मेडिसिन से नहीं जाती है, ठीक है। एलोपैथी में मना कर देंगे आपको कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, एक्सरे कराएंगे, 4-5 दिन की कुछ मेडिसिन देंगे, उससे कोई रिलीफ होने वाला नहीं है। इस समय काफ़ी पेशेंट बने हमारे पास, तो उसमें एक्सरसाइज है, हालांकि मेडिसिन है आयुर्वेदिक, लेकिन उसमें ये इसको दबाया इस तरह से, यहाँ जैसे जॉइंट है उसको दबाकर और ये बढ़ा, इस प्रकार से आप करेंगे। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी किसी के यहाँ दर्द है, तो उन सब के लिए एक जेल बॉल भी आता है जिसको हम स्क्वीज करते हैं इस प्रकार से, और हम बिना उसके भी नॉर्मली देखिए मुट्ठी पूरी बांध रहे, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमें सूक्ष्म व्यायाम में थोड़ी सी वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रातः साय दोनों वक्त करनी पड़ेगा, मुट्ठियाँ इस तरह से टाइट करके, ठीक है, कस के। और मैं यहाँ पे जो भी करा रहा हूँ उसको आप ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कस के ही कीजिएगा, हाथ पूरे टाइट करके रखिएगा, जिससे आपको लाभ उसका प्राप्त हो सके, ठीक है। दोनों हाथ सामने, जिनका वात विकृत है, शरीर के अंदर 3 ही रोग होते हैं, वात, पित्त, कफ, और इन तीनों रोगों में क्या है कि उनके वेरिएशंस बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, और कभी कभी डायग्नोस में भी नहीं आते हैं, एक्सरे में भी नहीं आते हैं, एमआरआई में भी नहीं आते हैं, नाभि दिख जाती है लोगों की, कमर में दर्द रहता है या पेट खराब रहता है, तो 1-1 साल तक नाभि मैंने ठीक की हुई है। दोनों हाथ साथ, ऊपर की ओर, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, दोनों हाथ कमर पे रख लीजिए, और या दोनों हाथ ऐसे, रिवर्स, दोनों हाथ यहाँ रखिए, आराम से मुट्ठियां उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए, चेहरा, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है, आगे से हमें कोहनी मिलानी है, पीछे आपकी कलाई मिलानी है। तो ऑयलिंग की अभी आपने स्किप किया बीच में 2 दिन का, तो ऑयलिंग वगैरह की नहीं, ऑयलिंग करवाइए। 1 दिन कराई थी, आराम लगा उससे? आप कौन से तेल से करा रहे हैं? गोले के तेल से। और नहाना फिर कितनी देर में नहाए फिर? अच्छा, हाँ, तो उससे भी काम चल जाता है, ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी का नीचे से लेकर। या वैसे नॉर्मली कभी-कभी उसके बाद नहाने के बाद लगा लेते हैं। नहाने के बाद आए मतलब कुछ फिर ऑयलिंग करनी। अच्छा, सही रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, वो फैट रिड्यूस के मैं बताता हूँ नॉर्मली, उसमें खास तौर से पेट की मसाज हमें अच्छी से करनी है, टाइट करके, ठीक है, ये ध्यान रखिए। रिवर्स,
चलिए। ब्लड कैंप हुआ था ना पीछे, हाँ। 2 दिन पहले, तो उसमें हम लिया दे रहे हैं। अच्छा। कमाए मतलब कमाया, तो कैसे सही होगा? सब मजाक बना रहे थे कि तुम योगा ज्यादा करती हो उसकी। मूर्ख है ना वो। अब मैं इनको क्या बोलूं। योग का और हीमोग्लोबिन का अच्छी बात है, लेकिन 70% आप जो भोजन कर रहे हो उस पर डिपेंड है। उसके ऊपर मेरे पास 1 घंटे के लिए तो आ रहे हो, दिन भर तो अपने मन की कर रहे हो आप। अब बताओ मुझे कितना आया था हीमोग्लोबिन 10.7। महिलाओं का? आपका फिर भी बहुत अच्छा है। मेरे पास तो डिलीवरी में भी लगभग 8-9 रहता है वो, जबकि लगातार खाती हैं, तो आपका फिर भी अच्छा है। ठीक है, आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, उनको ये नहीं पता है, महिलाओं का नॉर्मली कम ही रहता है। कम ही रहता है। ठीक है ना, तो आप ये माइंड बिल्कुल मत कीजिए। 10.11 लगभग है आपका, तो 11 सही माना जाता है। ठीक है, 10.7 आप मानो आप एक बात को, तो उसमें थोड़ा सा खाने में आप ध्यान दो। मैं आपसे भी यही बोला कि खाने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोनों पैरों को बाहर की तरफ पेश कीजिएगा। तो आहार में मैंने आपसे पहले बताया था कि अनार का सेवन कीजिएगा, बहुत तेजी से बढ़ना है तो अनार, चुकंदर और गाजर, इन तीनों कॉम्बिनेशन। और मैं शाम वाले सेशन में बता रहा था कि हमने गुड़ का प्रयोग साथ में कर लीजिए, उसमें आप मीठे के तौर पर गुड़ ऐड कर सकते हैं, बहुत तेजी से ग्रो करेगा आपका। तो खाना पड़ेगा उसके लिए ना, आहार लेना पड़ेगा ना, और औषधि के बिना काम चल जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है ना, मैं तो यही कहूँगा, दूसरे पैर से कीजिएगा। ठीक है, तो आपका भैया कितना था? मैंने नहीं करा। अच्छा, आप नहीं कहते तो फिर आप ज्यादा ही रहता है, 12+ 12-13 ही रहता है। हाँ, तो खाने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना था ना, मेरा तो पहले बहुत कम था योग जाने से पहले। हम एक्चुअली उत्तर प्रदेश वाले ना थोड़ा सा रिस्पांस थे, थोड़ा धीरे देर में करते हैं, मैंने ये नोट किया है। यूपी वाले नहीं, मतलब कुछ जो हाँ नहीं, मोस्टली हमारे तरफ के लोग थोड़ा सा जवाब देना थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, और आप कहते हैं कि मुंह फट है, ये तो हम लोग यहाँ ये बोल देते हैं, तो हम लोग बहुत सोचते हैं, विचार करते हैं कि कहें ना कहें। चलिए, तो हम कुछ आसन की ओर चलते हैं, जिसकी मैंने बात कहा, कुछ गायनिकल ट्रबल अगर बॉडी के अंदर हो रहे हैं, पीसीओडी हो रहा है, पीसीओएस हो रहा है, सेक्सुअल डिसऑर्डर आपको अगर हो रहे हैं, तो ये आज के 7 अभ्यास आसन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहला अभ्यास है मर्जरी आसन, जो मैं बहुत पहले काफ़ी करवा चुका हूँ। तो बिल्कुल टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, और टेबल टॉप पोजीशन पे उसके बाद पंजे फ्लैट रहेंगे, श्वास भरेंगे, काव पोज, गर्दन ऊपर की ओर, कमर बिल्कुल कर्व हो जाएगी, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीठ का ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे, नाभि को देखेंगे, पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। जब हम ऊपर की ओर गर्दन कर रहे हैं तो नीचे की तरफ आपको लोअर एब्डोमेन में स्ट्रेच फील होना चाहिए, इतना हमें पीछे, ये बिल्कुल हिप्स ऊपर की ओर उठा लेना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये जितना मैक्सिमम हो जाए, और श्वास छोड़ेंगे तो ऊपर थोरेसिक रीजन आपका कर्व हो जाए। ठीक है, तो ये मर्जरी आसन के बाद अगला अभ्यास करेंगे जिसका नाम है मलासन। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बैठते नहीं हैं, और इसमें बैठना, दोनों पैर पंजे बाहर की ओर, और हाथ थोड़ा सा अपने से डिटैच रखेंगे चेस्ट से, और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर बैठ जाएंगे। ठीक है,
तो ये गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे, कमर सीधी रहेगी। इसमें मॉर्निंग में आप नॉर्मली प्रतिदिन बैठ सकते हैं जब भोजन कर रहे हैं, सॉरी पानी पी रहे हैं, उषा पान कर रहे हैं, तो हम इस अभ्यास में बैठ सकते हैं। और इसमें आप 5 मिनट से 15 मिनट तक बैठेंगे, आपको फ्रेश आराम से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रोज बैठना चाहिए। भैया पैर पूरा आ रहा है लगभग आपका, अच्छी बात है। ठीक है, तो बॉडी में स्टिफनेस जो है धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसा नहीं है। मैदे से बने पदार्थ, पैक्ड भोजन में लगातार मना करता हूँ। जिनकी बॉडी स्टिफ है उनको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, हम लोग ग्रीन और रेड डॉट देखते हैं केवल, इसके अलावा कुछ और नहीं देखते हैं, ये खतरनाक हो जाता है। ठीक है, आप ना मानो देख लो, आप अपने घर में रोटी बनाते हो और वो ब्राउन ब्रेड और ऐसा कुछ और भी आया है, ब्राउन कुछ, हाँ ब्राउन शुगर भी आ गया, ये खतरनाक है सब। ठीक है, उसको और ज़्यादा प्रोसेस्ड करके ब्राउन कर दिया। ठीक है, आप समझो। तो अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है चक्की आसन। चक्की आसन ये वाला जो करेंगे हम वहाँ बैठ कर ही करेंगे, तो दोनों पैरों को खोल देंगे इसमें बस। ठीक है, तो दूसरा अभ्यास, अब तीसरे अभ्यास की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है चक्की। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे इस प्रकार से। ये खोलकर ही इस अभ्यास को करेंगे और यहां पूरा स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को, और जितना पीछे जा सकते हैं, आपके पीछे भी स्पेस थोड़ा सा बना लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी। हाँ, जितना हो जाए, थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अपने पैरों के पंजों को स्पर्श करते हुए हमें, हाँ, बीच में जो सरफेस आपका आसन का है वो स्पर्श कीजिए, दोनों पैरों को स्पर्श कीजिए, जितना बन पाए अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमें मूवमेंट देनी। चलिए, एक्सेल और इनहेल। सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो हम वहां का जो पेल्विक मसल्स का फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो वीक हो जाता है, वहां की मांसपेशियां वर्क ही नहीं ले रहे हैं उनसे हम। ठीक है, तो इसीलिए कीगल एक्सरसाइज बनाई गई। ठीक है, तो ये कीगल एक्सरसाइज के अंतर्गत भी ये अभ्यास आज के जो हैं वो आते हैं। हमारा ब्लड का फ्लो बढ़ाना है बेसिकली, और वहाँ की मांसपेशियाँ एक्टिव करनी है। ठीक है, पेल्विक फ्लोर की। एक्सेल करेंगे और इनहेल करेंगे, एक्सेल और इनहेल। एक्सेल जैसे नॉर्मली चक्की करते हैं, बस हमने जितना पैर हम खोल सकते हैं इसमें उतना पैर खोलना है, तो ताकि पूरा का पूरा हम आनंद ले सके। पैर कम खोलेंगे तो आपके पेल्विक फ्लोर पर जो सेंसेशन हो रहे हैं वो कम होंगे। पैर अधिक खोल के करेंगे तो सेंसेशन बहुत तुरंत हो जाएंगे, एक ही बार में, पहली बार में हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बनी बात भैया? यहाँ पे लगा, इस एरिया पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जब पैर हम अधिक खोलेंगे, जैसे भूनमनासन में करते हैं ना ये। उसके बाद आप चक्की चलाएंगे तो देखिए, पहले ही एक चक्की में ही आपको ये लग जाएगा रिवर्स। चलिए, बड़ा शून्य बना लीजिए, एक्सेल और इनहेल, एक्सेल और इनहेल, एक्सेल और इनहेल। जितना हमने क्लॉक किया है उतना ही एंटी क्लॉक कीजिए, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। प्रयास ये कीजिएगा, पीछे स्पेस होगा तो पीछे पूरा जाइएगा। मेरे वो दीवार आ रही है इसलिए मैं नहीं पीछे हो पाऊंगा, आप लोग हो सकते हैं तो हो जाइएगा। ठीक है, हाथों को सीधा रखिएगा और 3 पॉइंट पे आपने स्पर्श करते हुए जाना है। हाँ, एक पैरों पर और नीचे आसन की ओर। तो ये 2 अभ्यास हमने, सॉरी 3 अभ्यास हो गए ना। चौथा अभ्यास की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हलासन। ठीक है, हलासन नॉर्मली आप वॉल के सहारे से आपने पहले शुरू किया था, अब अपने आप आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, आइए हलासन में आइए। हलासन के बाद विपरीत करनी कराएंगे। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं लगभग लगभग। तो इन 2 अभ्यासों के चलते हैं। पहला अभ्यास है हलासन। तो हलासन के लिए
हलासन में हमें पूरा जाना है, हमें, हाँ अर्ध हलासन, हाँ जितना पीछे पैर ले जा सकते हैं उतना पीछे लेकर जाएंगे, हमें बॉल के सहारे नहीं जाना है, ठीक है। हलासन का मतलब पूरा हल का निर्माण कर लेंगे। देखिए ये हाथ आप चाहे हिप्स पे रख लीजिए, चाहे आप हाँ आसन पे रख लीजिए। नहीं नहीं नहीं, जोर नहीं लगाना, नहीं तो इनकी कमर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। तो जितना बन पाए उतना, ठीक है। तो इस प्रकार से हलासन, और साथ ही, हाँ क्या बात, हलासन के बाद हम जो सर्वांगासन कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक अभ्यास और ऐड कर दे रहा हूं, 8वां अभ्यास, मतलब 5वां हो गया ना, छठा अभ्यास की ओर 4 अभ्यास हो गए, 4 अभ्यास के 5वां अभ्यास एक ऐड कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि विपरीत करनी कैसे, ठीक है। ये हलासन हो गया, और हलासन के बाद सर्वांगासन जो कर रहे हैं, तो सर्वांगासन में क्या करेंगे हम, सीधे हो जाए और दोनों हाथ अपने नीचे रख सकते, ठीक है। ये मध्य का आ गया, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हलासन का और एक पॉइंट सर्वांगासन का हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, विपरीत करनी में हिप्स को नीचे की ओर ले गए, देखिए कितने आराम से ले गए, ठीक है। आप हाथों को सहारा ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ की जगह ये ले गए और यहाँ आप हाथ रख सकते हैं, दोनों पंजे बाहर की। तो हलासन और सर्वांगासन की मध्य की अवस्था आ गई, ठीक है। विपरीत करनी, अब यहाँ पे हमने कपालभाति करना है, ठीक है। आइए पहले सर्वांगासन में जाइए, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। कोहनियों को जितना हम क्लोज कर लेंगे उतना अच्छा ये पोस्चर क्रिएट कर पाएंगे हम। बहुत सुंदर। तो सीधे विपरीत करनी है भैया, आ गए, ठीक है। मैं सर्वांगासन थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा हमें, मैं आ रहा हूं, हाँ, मैं आ गया, चलिए ये आ गए, हाँ कोई बात नहीं। अभी क्या है ना, ये कोहनी हमारी बाहर है, कोहनी जितनी मैं अब पकड़ा हूं आप छोड़ दीजिए, अब कोहनी को जितना अंदर कर सकते हैं अंदर, ठीक है, ठीक है, कोई बात, ठीक है। ये रखिएगा, रोक रहे हैं, ठीक है। पैरों को मिलाइए, ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे कपालभाति करना है, ठीक है। घुटने सीधे रखिए। क्या क्या हुआ, अच्छा हाथों को में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए हाथों के लिए क्लोज कर लेंगे, जैसे जैसे हमारी बॉडी से ये क्लोज हो जाएगा उतना आसान हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ बॉल का सहारा मैंने बताया था, नीचे हिप्स पूरे आप टच कर लीजिए, हाँ ठीक है। तो ये आपका यहां कपालभाति करना, अरे अभी इसका जो मैंने बताया पीसीओडी है, पीआईडी है, पीसीओएस है, ठीक है। एक तो गायनिकल ट्रबल, सेक्सुअल ट्रबल, ठीक है। अगर ये कहें, देखिए महिला पुरुष में बहुत माइनर सा डिफरेंस है केवल यहाँ, ठीक है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, माताएं बच्चा जन सकती हैं, पुरुष नहीं जन सकते हैं, इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर बॉडी का, ठीक है। तो उसमें क्या है कि दोनों के लिए पेल्विक फ्लोर बहुत ही अधिक काम की चीज़ है। अगर मेल का वीक हो जाएगा तो मेल को डिसऑर्डर हो जाएंगे, फीमेल को हो जाएगा तो फीमेल को डिसऑर्डर हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों को ही करना है। ये कीगल एक्सरसाइज के अंतर्गत आता है, जब हम कपालभाति प्राणायाम इसके साथ करते हैं विपरीत करने के साथ, तो हमें लाभ मिलते हैं। विपरीत करने के बाद अगला अभ्यास करेंगे भुजंगासन। तो सीधे
पेट के बल लेट जाएंगे और भुजंग आसन में आएंगे। इस भुजंग आसन में क्या करेंगे, दोनों हाथ साइड में रखेंगे, सामने की ओर नहीं रखेंगे। ठीक है, हालांकि वेरिएशन बहुत सारे हैं भुजंग आसन के भी, लेकिन हम केवल एक ही करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, अपनी चेस्ट से लगभग 1 बिलान यहां से, ताकि दूरी पर रख लेंगे। उससे क्या होगा, हाँ देखिए, चलिए करते हैं भुजंग आसन। पंजे फ्लैट रहेंगे, ठीक है, और यहां से 1 बिलान, एक बार देख लीजिए, 1 बिलान यहां दूर। और जिनको दिक्कत होता है एक बार और देख लीजिए, वो यहां पर भी हथेली सकते हैं। समझ में आ गया? देखिए, या तो हमने यहाँ चेस्ट से किया, 1 बिलान दूर हो गए हम। अब हमें फिर भी दिक्कत हो रहा है, तो जहां पे फिंगर टिप है वहां अपनी लोअर पाम रख ली और उसके बाद ऊपर की ओर उठेंगे, हमें आसानी हो जाएगी। एक बार भैया करके देखिए, आपका नीचे का हिस्सा नहीं उठेगा। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो यहां से ये भुजंगासन, ये जब हो जाए आसान, पूरा इन द सेंस पूरा का पूरा प्रेशर हमारे लोअर एब्डोमेन पे ही रख रहे हैं इन सारे अभ्यासों में। इसलिए ये 7 अभ्यास चुने। तो 8वां अभ्यास मैंने जो जोड़ दिया था सर्वांगासन समझाने के लिए, लेकिन बेसिकली ये 7 अभ्यास जो हैं उनमें हमने अच्छे से उसको क्रिएट करना है। और तो भुजंगासन, और इसके साथ एक अभ्यास और करेंगे। चलिए, यहीं पे लेटे हुए हैं तो दोनों पैरों को ओपन करेंगे। जिनको धनुरासन करने में परेशानी है, दोनों पैर खोलेंगे, ठीक है, दूरी बना लेंगे और पंजे पकड़ लेंगे। श्वास भरते ऊपर की ओर उठेंगे। मैं आऊं? चलिए, इसके लिए क्या कि जैसे हम किसी प्रॉप का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी बेल्ट का, रस्सी का, अंगोछे का, ठीक है, ठीक आ गया, ठीक। जितना जिससे बन पाए उतना ही करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाएंगे। आपकी बॉडी जहां तक, तो जो धनुरासन नहीं कर पा रहे थे उनके लिए हमने आसान रास्ता बना दिया, दोनों पैरों को खोल दिया। और खोलने के बाद जब हम करते हैं तो हम आसानी से उसको कर पाते हैं। ठीक है, इन सारे अभ्यासों में हमें ये ध्यान रखना है, थोड़ा सर को उठाइए, हाँ, और गर्दन को जितना पीछे जा सकते हैं उतना। और जब अभ्यास हो जाए तो दोनों पैरों को मिलाकर, ठीक है, करने का प्रयास कीजिएगा। तो धनुरासन अभी क्या है ना कि लोग कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हमारी आयुर्वेदिक औषधि होती है, एक औषधि बहुत सारे रोगों में हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें एक औषधि एक ही है, अगर हमें फ्लो पीरियड में ज़्यादा करना है वही मेडिसिन देंगे हम, उसका अनुपान अलग होगा। अब हमें फ्लो कम करना है, उस वही मेडिसिन उसका अनुपान अलग कर देंगे, तुरंत ब्लड कम हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। ये एक ही औषधि है, यानी विरोधी भी है और सहयोगी भी है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से जो हमें चाहिए, आवश्यकता है, वैसे ही काम करती है। ये आयुर्वेदिक औषधि का चमत्कार है। उसके लिए क्या है कि सही आयुर्वेदाचार्य होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, तभी तो कर लेगा। नहीं पता हो तो कैसे कर लेगा। ठीक है, ऐसे मेडिसिन रखी रहती हैं, MR आते हैं, कहते हैं वे जी आप ही लेते हो इतनी सारी, वरना तो 2-3 ही चलती हैं केवल। तो हम वेरिएशन ले लेते हैं बहुत सारे, हमें पता है ना कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ करनी है। उसी प्रकार से क्या है, आसन का काम है, योग का काम है। अपने सामने खड़े हो जाइए और कौन सा आसन कितने रोगों में काम में आने वाला है और कब कब इसका प्रयोग करना है। ठीक है,
ये आपको सही गाइडेंस के अकॉर्डिंगली पता चल पाएगा। तो ये जो आज के 7 अभ्यास हैं इनको कल दोहरा लेंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। और बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 30 सेकंड होल्ड करना है। जहां हम कपालभाति कर सकते हैं वहां कपालभाति करेंगे। और इसमें कपालभाति हम केवल एक अभ्यास बचता है जिसका नाम है विपरीत करनी। विपरीत करनी में हम कपालभाति जैसे हमने सिखाया है अभी नया वाला कपालभाति वैसे ही करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और कम से कम 30 सेकंड रुकना है, मैक्सिमम आप 2 से 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं इस अभ्यास में, वरना 1 मिनट भी रुकेंगे तो काम चल जाएगा अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। और दिक्कत है शरीर के अंदर, कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है तो हमें फिर सुबह दोपहर शाम इस अभ्यास को करना है और इसका समय हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अपने स्थान पर दोनों हाथों को बाहर की ओर खोल दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कीजिए, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 मेरे साथ कीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शाम वाले सेशन में जो आ रही हैं या मॉर्निंग वाले सेशन, आप लोग भी अगर मैं कहूँ तो सिंगल ही हैं अगर देखी जाए तो उसमें क्या है, इन कपल के साथ हैं तो लगभग चीज़ें अच्छी हो रही हैं। और अगर आपस में कोई कन्फ्यूजन है तो एक दूसरे पूछ भी सकते हो, भाई ये करना है वो करना है, ठीक है। तो मैंने परसों लाइव में बताया भी था कि बहुत सारे लाभ उनको मिले हैं और उन्होंने खुद ही बताया था एक्चुअल में, लेकिन कैमरे के सामने मुश्किल होता है लोगों को आना, इसलिए लाइव चले गए, ठीक है। तो हो भी रहा है, आप लोग भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं उनके साथ में। जो बहुत सारे रोग थे बॉडी के अंदर वो बिल्कुल नहीं हो रहे, ठीक है। और अब ऐसा बोला उन्होंने कि मैं लगभग हम लोग के साथ के ही हैं लगभग वो, तो अब ऐसा लगता है कि जैसे छोटी बच्ची हूँ, बहुत फुर्ती रह रही है, 11 बजे तक फुर्ती बनी रहती है बॉडी के अंदर, स्किन ग्लो कर रही है वो अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने लगभग 20 दिन लगातार लौकी कल्प किया है। भूख लगी तो लौकी, क्रेविंग हुई तो लौकी, नहीं खा मॉर्निंग में करना है तो लौकी ली, लेकिन बीच में फिर मैंने चेंज करवाया, थोड़ा सा मखाने भी ऐड करवाए, ठीक है, और साथ में सूप वगैरह भी ऐड करवा दिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। फिर यह है कि भूख लगती है तो लगता है कि कुछ बहुत सारा खा लें, बहुत सारा नहीं, आप थोड़ा भी खाएंगे तो आपकी क्षुधा शांत हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो दूसरा अभ्यास की ओर चलते हैं, दोनों पैर बाहर की ओर, ठीक है। और हमने अगला अभ्यास यानी पहले हम ये वाला कर लेते हैं, आसानी है, पंजे पूरे बाहर की ओर, ठीक है। और चल मैं काउंट कर रहा हूं, देखिए ये भैया और आप दोनों के लिए बता रहा हूं, हम एब्डोमेन पर काम कर रहे हैं, लोअर एब्डोमेन, मिडिल और अपर, यानी होल एब्डोमेन की बात करी मैंने, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे कम करूं, आप मुझसे ज़्यादा ही कीजिएगा, ठीक है। इससे कम में काम चलेगा नहीं, अब टाइम वो नहीं रहा, टाइम भाग रहा है आगे, ठीक है। और हमें रिजल्ट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको सुनने मिलेगा, यानी मुझे डायरेक्टली मुझसे कहेगा व्यक्ति, ठीक है।
लेकिन एक्चुअल में उनको क्वेश्चन भी नहीं पता ना कि क्वेश्चन करना क्या है, ठीक है। क्योंकि लोगों को बहुत सारे सवाल ज़िंदगी में ऐसे हैं कि ये लगता है कि ये एक सवाल ठीक है, कैसे भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे सवाल पूरी ज़िंदगी भर आपको दुख देते हैं, लेकिन वो कभी पता चलता है आगे जाकर 20 साल बाद कि ये तो सवाल ही गलत था, ठीक है। तो वही वाली कंडीशन उनकी है, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 18 17, बहुत अच्छे, 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने ज़्यादा ही किया, हाई इंटेंस वर्कआउट है ये, ठीक है। ब्रीथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी इसमें, और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। 5 to 10 सेकेंड इसमें रेस्ट ले सकते हैं। जब जितनी भी हाई इंटेंस वर्कआउट होती हैं उनमें यही करते हैं कि एक करने के बाद 5 से 10 सेकंड का गैप बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास की ओर चलते हैं, तो आपकी जो पैरों के मसल्स हैं उनको रेस्ट मिल जाए, ठीक है। तो दोनों हाथों को सामने की ओर, पीछे की ओर ले जाएंगे और पीछे जा रहे हैं और आगे काउंटर पोज जा रहा है, यानी आगे जा रहे हैं तो पीछे काउंटर हो गया। इसको अच्छे से खींचेगा, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, लंबी लंबी श्वासों के साथ पूरा जाइए, पूरा अपने चरण स्पर्श करने हैं। अब तो चरण भी लोग छूना बंद कर दिए, ना तो माताएं बहनें ही छूना पसंद करती हैं ठीक प्रकार से, और भैया ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, नीचे से लेकर अब तो ऊपर तक पहुंच गए। जिसके पैर नहीं छूने हैं उनके छुए जा रहे हैं, और जिनके पैर छूने हैं उनके नहीं छूते हैं। ये भी नहीं पता कि पैर किसके छुए जा। लंबी लंबी श्वासों की साउंड के साथ ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलिए बहुत सुंदर, अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। पैरों को रेस्ट मिल गया होगा, ठीक है, और तेजी से अगले अभ्यास की ओर के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोनों पैरों को मैंने कहा बाहर खोल दीजिए, ठीक है, और दोनों हाथों तो केवल सिंगल लेग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दोनों पैरों को करेंगे, ठीक है। चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। पैर घुटने अंदर रख सकते हैं,
17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पिछले अभ्यास में क्या किया था, दोनों घुटने हमने ज्यादा खोले, मतलब पंजे बाहर ज्यादा खोले थे, घुटने बाहर थे, घुटने आप इसके बाहर अंदर है। गला सूखा, पानी की नीड लगी। परसों तो मैंने जब मॉर्निंग वाले सेशन में जब कराया तो बोले कि भैया पानी पीना है मुझे, मैं नीचे जा रही हूँ उठ के। मैंने 2 मिनट बैठो यहाँ पे, अब नहीं जाना है। बोले भैया प्लीज़ जाने दो, बहुत दिक्कत हो रही है, पानी चाहिए। मैंने फिर तुरंत आसन और प्राणायाम चेंज किया। उसके बाद 2 मिनट बाद बोला, मैंने कहा अभी चले आना, इसके बाद चले आना। मैंने अब जरूरत लग रही है आपको? अब बोले भैया अब नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये 2 मिनट का आता है बॉडी के अंदर कि हमारी जो इंद्रियां हैं ना भागती बुरी तरह से, ऐसा लगता है किसी ने जकड़ दिया है। जैसे आपको कुछ दिन घूमने जाओ आप, और कुछ दिन एक ही कमरे में पड़े रहो, यानी बाहर घूमने जा रहे हैं, चलो बहुत दिन हो गए, अब चले घर ही चल रहे हैं, एटलीस्ट आपको घर ही अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार से इंद्रियां भी हमारी क्या करती हैं, यानी भोग भी आपको अब बहुत ही परेशान करने वाला हो गया। यानी गए तो हम भोग करने गए थे, लेकिन वो क्षणिक अच्छा लगता है। ठीक है, और जो क्षणिक हो रहा है वो सुख प्राप्त नहीं देगा, वो आनंद नहीं देगा। थोड़ी देर के लिए आपको बस ये हो जाएगा यार चेंज हो गया, एटमोसफियर इन्वायरमेंट चेंज हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलिए रेस्ट मिल गया। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने की ओर, यानी ऊपर, अंगूठे से अंगूठा ग्रिप कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की ओर, और मेरे साथ श्वास छोड़ेंगे और टो को टच करेंगे। अभी तक आप अगर यहां टच कर रहे थे तो प्रयास करेंगे कि हम यहां एंकल पे टच करें। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा जितना मैक्सिमम, हाथ दोनों कसे हुए रहेंगे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल जब हम टच करेंगे, घुटना सीधा रखने का प्रयास कीजिए। बस यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, हाँ पीछे हो जाइए, हाँ बस अब कीजिए। श्वास छोड़िए, हमें सपोर्ट लेनी है सांस की भी। रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 कीजिए, 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस हो गया, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में ऐसा लगेगा कि बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। 40 किए हम लोगों ने। ठीक है, चलिए बैठ जाते हैं और बैठकर
किए जाने वाले अभ्यास आज नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम में जा रहे हैं सीधे सीधे। कपालभाति प्राणायाम भस्त्रिका हो गया। नाक से सांस लेंगे तो भस्त्रिका आपके खड़े खड़े हो जाए, ठीक है। स्वेटिंग थोड़ी बहुत हुई, आप पसीने आए तो आना चाहिए पसीने, ठीक है। मौसम ऐसा नहीं है कि फैन ऑन किए जाए, ठीक है। अभी मैंने कल वही बता रही थी कि भैया एसी हर जगह हर जिम में मिलेगा आपको, तो मैंने कहा हाँ हो सकता है वैसे एसी चाहिए हो। अब तो योग अभ्यास में भी एसी लोगों को चाहिए, ठीक है। देखो, और कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ के लिए भी है कि यहाँ भी कुछ योग का होना चाहिए, लेकिन चलो लोगों को शायद जो जानते हैं उनको शायद बजरंग चौक नहीं पता बिसौली में कहाँ पर है, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि बिसौली में योग हो रहा है, यानी जो जानते हैं वो भी डिनाई कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इन द सेंस सीधे सीधे तौर पर इनडायरेक्टली कहें तो हमें पसंद नहीं करेंगे लोग, ठीक है। लोगों को फिर वही चाहिए, अपने जैसा ही चाहिए, तो फिर उसमें लाभ कैसे मिलेगा। ये जब उनकी अटकेगी तब पसंद करेंगे आप, जब कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो मैं तो यही नोट कर रहा हूँ काफ़ी सालों से, जैसे जो 50-55 लोग आते थे, उसके साथ जैसे जैसे कम हुए तो उनको जिनको नीड है वो आ रहे हैं, देखिए सीधी सी बात है। और चाहे मॉर्निंग वाले जो अभी मैं बता दूं जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है सुबह 4:30 वाला, उसमें भी जिनकी रिक्वायरमेंट है ना, वो एक टाइम तक थे, अब नीड है कि पर डे के लिए चाहिए। तो ऐसे लोग भी उसमें साथ में जुड़े हुए हैं, केवल उनको नहीं जिनको नीड ही है ना, ऐसा नहीं है। अब वो भी लोग जुड़ चुके हैं जो जिनको नीड अब नहीं, और जो लोग थक गए हैं ना एलोपैथी से, कपालभाति कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ तो आप तो वो जो थक गए हैं रोगों से लड़ते लड़ते, एलोपैथी खाते खाते, अब क्या और कोई चमत्कार कैसे करें बॉडी के अंदर। अरे हम तो पार्टी में जा रहे हैं, हम यंग कैसे नहीं दिख रहे हैं, लोगों को ये दिक्कत लग रहा है। और हमारे साथ का व्यक्ति वो हमसे हमारे ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चे हों हमारे, और वो कंपेयर करते हैं, फिर ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है, स्वार्थी अपने लिए होना है, दूसरों के लिए नहीं होना है, दूसरों के लिए सहयोगी होना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो कपालभाति में पूरा स्ट्रोक लगाइए, जितनी ताकत हमने यहाँ लगाई है, बिना ताकत के कपालभाति करना व्यर्थ हो जाएगा आपका आज का। तो सूर्य मुद्रा लगाइए प्रॉपर कस के, और कमर बिल्कुल सीधी रखिए, आंखें बंद रखिए, और साथ में स्ट्रोक की पूरी सहमत जितनी है उससे अधिक लगाने का प्रयास कीजिए, बिना रुके बिना थके। गला सूखेगा आपका तो सूखने दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद आपको फिर पीना ही होगा पानी, ठीक है। चलिए पी लीजिए, कर लीजिए। जितना पसीना आपको हाइट इंटेंस वर्कआउट में आया था
उससे अधिक पसीना आपको कपालभाति में आना चाहिए, इसलिए पूरी सामर्थ्य के साथ लगातार करते रहिए बिना पॉज दिए हुए। जिन लोगों का बीच में गला सूखे वो थूक सटक सकते हैं, उसके बाद पुनः शुरू कर सकते हैं। तो हम लोगों ने 8 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया है, साथ में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे। सेटिंग और ज़्यादा हुई होगी, आई होप सो। हाँ चलिए, दोनों हाथ आंखों पर रखेंगे, मध्य जो उंगली है वो आपकी श्रृंगाटक मर्म पे को प्रभावित करेगी और दोनों अंगूठे कानों को, और इस प्रकार से दोनों उंगलियों को माथे पर लंबी गहरी श्वास भरिए।
लंबी सांस भरी और मन बुद्धि चित्त वृत्तियां शांत रखते हुए उस मन को एक चित्त एक निष्ठ गुरुनिष्ठ करते हुए अपने भीतर की ऊर्जा जो हमें योग के उपरांत प्राप्त हुई, ऐसा मानते हुए, ऐसा विचार करते हुए हमारे बॉडी के 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां जो डीएक्टिवेट की कगार पे थी वो एक्टिवेट हुई। हमारे भीतर कोई रोग नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई शोक नहीं है। तो हाथों को रब कर लीजिए। और आंखों पर लगा लीजिए लंबी गहरी सांस। काला गहरा अंधेरा और चारों ओर शांति। दोनों हाथों को, हथेलियों को चेहरे पर लगाते हुए नीचे आसन की ओर देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे और शांति पाठ फिनिश कर देती। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का सत्र समाप्त होता है और साथ में आप एक बार वेट चेक कर लीजिए और आते किया था, हाँ तो एक बार चेक कीजिए। तो शाम वाले सेशन में भी लगभग 400 ग्राम, मॉर्निंग में भी 400 ग्राम जा रहा है। आप देखिए आपका 300 जा रहा है, 200 जा रहा है या 400 भी आपका भी जा रहा है। 300, चलिए अच्छी बात है, 300 ग्राम गया, अच्छी बात है। तो वेट रिड्यूस आपका भी हो रहा है और इसी में चलाइएगा। भैया आपने आते चेक कर लेंगे तो नहीं, हाँ तो उससे ये एनालाइज हो जाता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं उससे हमें लाभ तो मिला ना। अच्छा, अभी जो आप लोग जो मैंने बताया था पंचामृत, जो 6 अमृत बताते हैं उनमें से वो अभी नहीं प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा आपने जो हल्दी और जो नीम की जो मैंने गोली बताई थी वो लेना प्रारंभ कर दिया, ये बीच में बंद कर दिया। स्किप क्यों कर रहे हैं आप? लगातार लीजिए उसको, ठीक है। कोई भी औषधि हम लगातार लेंगे तब उसका लाभ हमें प्राप्त होता है, और अगर हम बीच में टुकड़ों में लेंगे तो शहद में पी रहे हैं, ठीक है, पी लीजिए, कोई बात नहीं। बस ये ध्यान रखिए जॉइंट्स पेन हो तो तुरंत नींबू बंद कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना। शहद तो वैसे भी एनर्जी देता है, ठीक है। साथ में आप चाहो तो शहद ले रहे हो तो साथ में कुछ भी ऐड कर सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। आप जो है क्या नाम है इसका, अनार का सेवन शुरू कर दीजिए। अनार का जूस तो आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लीजिए। और साथ में बीट रूट, ठीक है।
इसका क्या नाम है, चुकंदर का, ठीक है। इन दोनों को मिक्सअप, चुकंदर का नहीं मिलेगा बाजार में यहाँ पे, अच्छा घर पे बना लेते हैं, तो दोनों का मिक्सअप करके लीजिए आप। अभी 15 दिन में आपका हीमोग्लोबिन भागेगा तेजी से, ठीक है, चिंता मत कीजिए, ठीक है पालक लिया तो मैंने ना, जी। पालक का सूप ले लिया था। हाँ नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा है